भगवान कौन है? यह प्रश्न हमारे मन के सबसे गहरे कोने में बसा है। बहुत से लोग यह गलतफहमी रखते हैं कि भगवान केवल एक व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि भगवान हर जगह और हर व्यक्ति में हैं। भगवान वहाँ हैं जहाँ प्यार, सहानुभूति और शांति का अनुभव होता है। सद्गुरु कहते हैं कि हमारी आत्मा ही भगवान का आवास है। जब हम अपनी आत्मा के साथ मिल जाते हैं तो हम अपने आप को भगवान के समीप महसूस करते हैं। भगवान अनंत और अज्ञेय हैं और उनका अनुभव करना एक अद्भुत यात्रा है। जीवन एक अद्भुत उपहार है और हमें इसका मूल्य समझना चाहिए। हमें समय को अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। भगवान की पहचान में हमें दूसरों के साथ अनुभव साझा करना चाहिए और प्यार और सहानुभूति के माध्यम से उनके साथ साथ चलना चाहिए। आत्मसंयम, सेवा और प्रेम के माध्यम से हम अपने आप को भगवान के समीप महसूस कर सकते हैं। हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति का अनुभव करना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को एक सच्चे और दिव्य दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। इस सफर में हमें सत्य को जानने की, उसके मार्ग पर चलने की और अन्यों को भी उसे जानने और उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इस अद्भुत यात्रा में हम सभी भगवान की दिव्यता को महसूस करेंगे और उसके साथ एकता का अनुभव करेंगे। सद्गुरु कहते हैं, भगवान का अर्थ है वह अद्वितीय शक्ति जो हमें सभी में उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। यह उत्कृष्टता हर व्यक्ति के अंदर छिपी हुई है, बस हमें उसे जागृत करने की आवश्यकता है। भगवान का अनुभव करने का तरीका है अपने आप को स्वीकार करना, अपनी आत्मा के साथ जुड़ना और सभी में प्रेम और समर्पण का अनुभव करना। आत्मज्ञान का मार्ग चुनने के साथ हम अपने जीवन को सजीव और उत्कृष्ट बना सकते हैं। यह साधना का मार्ग है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को शुद्ध करके अपने आप को प्रकाश के साथ मिला सकते हैं। जिस तरीके से एक चिरंजीव धरोहर को समझा जा सकता है, वैसे ही हमें अपनी आत्मा को समझना चाहिए जो अनंत और अज्ञेय है। आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव करने के लिए हमें ध्यान और ध्येय का साथ देना चाहिए। इससे हम अपने मन को शांति और स्थिरता में ले आते हैं, जो भगवान की पहचान में महत्वपूर्ण है। सद्गुरु कहते हैं, भगवान वहाँ होते हैं जहाँ सत्य, प्रेम और शांति का अनुभव होता है। हमें अपने आत्मा के माध्यम से भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए और उसके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं और दिव्यता की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर अपने आत्मा को पहचानें, भगवान की प्रेम और शक्ति को अपनाएं और उसके मार्ग पर चलें। इससे हम सभी को एक सच्चे सत्य और उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगे। सद्गुरु कहते हैं, जब हम अपने आत्मा की खोज में निकलते हैं तो हम अपने आसपास के सभी में भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का साक्षात्कार हमें समस्त जीवन के प्रत्येक क्षण में मिल सकता है, चाहे हम वन में हो या मेट्रो में, चाहे हम ध्यान में हो या कार्य में। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना, चिंतन को संयमित करना और प्रेम और सहानुभूति की भावना से युक्त होना चाहिए। जब हम इन गुणों के साथ अपने आत्मा के साथ मिलते हैं तो हम अपने आप को भगवान के समीप महसूस करते हैं। भगवान वहाँ होते हैं जहाँ प्रेम, सहानुभूति और शांति का अनुभव होता है। हमें अपने आसपास के सभी में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति का अनुभव करना चाहिए। इस सफर में हमें सत्य को जानने की, उसके मार्ग पर चलने की और अन्यों को भी उसे जानने और उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इस अद्भुत यात्रा में हम सभी भगवान की दिव्यता को महसूस करेंगे और उसके साथ एकता का अनुभव करेंगे। सद्गुरु कहते हैं, भगवान की प्राप्ति उनकी खोज में होती है, न कि विचारों में। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें अपने आत्मा के साथ एकाग्रता में रहना चाहिए और उसके मार्ग पर चलने के लिए तत्पर होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति का मार्ग है निष्काम कर्म, सेवा
और अन्यों के प्रति प्रेम। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ उनके संवाद में आते हैं और भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। भगवान हमारे सभी के भीतर हैं और उनका अनुभव हमें वहीं मिलता है जहां हम उनकी उपस्थिति की खोज करते हैं। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने, उसके साथ संपर्क में आने और उसके मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति हमें आत्मिक उन्नति, संतोष और शांति का अनुभव कराती है। हमें अपने आत्मा के साथ संबंध बनाकर, उसके मार्ग पर चलकर और उसकी प्रेम और सहानुभूति का अनुभव करके अपने जीवन को धन्य और समृद्ध बना सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं, भगवान का अनुभव करने के लिए हमें अपनी आत्मा के साथ सम्मिलित होना चाहिए। आत्मा वह अद्वितीय शक्ति है जो हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती है। हमें अपने आत्मा के साथ एकीकृत होने के लिए ध्यान और ध्येय का साथ देना चाहिए। भगवान की प्राप्ति का यह मार्ग है कि हम अपने आत्मा को पहचानें, उसके मार्ग पर चलें और उसके साथ सम्मिलित हों। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन को दिव्यता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। भगवान वहां होते हैं जहां प्रेम, सहानुभूति और शांति का अनुभव होता है। हमें अपने आसपास के सभी में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति का अनुभव करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, भगवान की प्राप्ति का मार्ग है साधना और समर्पण। हमें अपने आत्मा के साथ साधना करना और सभी के साथ समर्पण का अनुभव करना चाहिए। जब हम इन गुणों को विकसित करते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ उसके संवाद में आते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, पर हमें उनकी प्राप्ति के लिए अपनी उत्सुकता को स्थायी रखनी चाहिए। इसे हम साधना के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन के लिए ध्यान या सेवा करके। इस प्रकार हम अपने आत्मा के साथ उसके संवाद में आते हैं और भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। भगवान वहां होते हैं जहां प्रेम, सहानुभूति और शांति का अनुभव होता है। हमें अपने आसपास के सभी में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति का अनुभव करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, भगवान की प्राप्ति का मार्ग है अनन्य भक्ति और आत्मसमर्पण। जब हम अपने आत्मा को भगवान के साथ एकीकृत करते हैं तो हम अपने जीवन को उसके दिशा में आगे बढ़ाते हैं। भगवान का अनुभव करने के लिए हमें ध्यान, ध्येय और धर्म के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। जब हम इन मार्गों पर चलते हैं तो हम भगवान के साथ उसके संवाद में आते हैं और उसकी प्राप्ति का अनुभव करते हैं। भगवान वहां होते हैं जहां प्रेम, सहानुभूति और शांति का अनुभव होता है। हमें अपने आसपास के सभी में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति का अनुभव करना चाहिए। इस सफर में हमें सत्य को जानने की, उसके मार्ग पर चलने की और अन्यों को भी उसे जानने और उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इस अद्भुत यात्रा में हम सभी भगवान की दिव्यता को महसूस करेंगे और उसके साथ एकता का अनुभव करेंगे। धन्यवाद। सद्गुरु कहते हैं, भगवान की प्राप्ति का मार्ग है शुद्ध चित्त और सच्ची भावना। हमें अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और साधना में लगना चाहिए। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो हम भगवान के साथ एकीकृत होते हैं और उनकी प्राप्ति का अनुभव करते हैं। भगवान की प्राप्ति का एक और मार्ग है सेवा और उपकार करना। जब हम दूसरों के प्रति उत्कृष्ट भावना और सेवाभाव विकसित करते हैं तो हम भगवान के साथ संवाद में आते हैं और उनकी प्राप्ति का अनुभव करते हैं। भगवान वहां होते हैं जहां प्रेम, सहानुभूति और शांति का अनुभव होता है। हमें अपने आसपास के सभी में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति का अनुभव करना चाहिए। इस सफर में हमें सत्य को जानने की, उसके मार्ग पर चलने की और अन्यों को भी उसे जानने और उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इस अद्भुत यात्रा में हम सभी भगवान की दिव्यता को महसूस करेंगे और उसके साथ एकता का अनुभव करेंगे। इस अद्भुत यात्रा में
हम सभी भगवान की दिव्यता को महसूस करके उसके साथ एकता का आनंद लेते हुए संगीत के साथ चलते हैं। हमारे जीवन को उनके प्रेम और सद्भावना से प्रेरित करते हुए हम सभी उनकी आशीर्वाद को धन्य मानते हैं। इस प्रकार हम सभी एक साथ उनके दिव्यता का अनुभव करते हुए अपने जीवन को सजीव, उत्कृष्ट और प्रेरणादायक बना सकते हैं। धन्यवाद। जय भगवान, जय आत्मा, जय सद्गुरु।